आ गए आप? आज काफी देर कर दी। आइए, खाना तैयार है। सिद्धू कहाँ है? बुलाओ उसे, साथ में खाते हैं। घर पर होगा तो बुलाओ ना। पड़ोस वाली स्वाति से मिलने गया है। स्वाति के पास? ये कुछ ज्यादा ही नहीं चिपक रहा है उससे। निधि को पता लगा तो क्या होगा? समझाओ उसे। समझाने का कोई फायदा नहीं होगा। सिर्फ मिलने थोड़ी ना गया है वो। स्वाति को प्रपोज करने वाला है हमारा बेटा। अरे दिमाग है कि नहीं? निधि के होते स्वाति को क्यों प्रपोज करेगा? ओहो, स्वाति को अपनी बीवी बनाना चाहता है वो। और इतना ही नहीं, मेरी भी हाँ है। अगर वो राजी हो गई तो जल्दी से शादी करा देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि मैं चुप रहूं, यही ना? माँ बेटे ने मिलकर सब तय कर ही लिया है, तो ऐसे में जरूरत ही क्या है मेरी? इस बारे में अगर निधि को पता चला ना तो बेचारी जीते जी मर जाएगी। वैसे हैं कहाँ साहबजादे इस वक्त? मारचरला। मारचरला? क्या हुआ जी? मारचरला का नाम सुनकर चौंक क्यों गए? लगता है आपकी पुरानी यादें ताजा हो गई है ना? यहाँ नए हो इसलिए शायद मेरे बारे में नहीं सुना होगा। यहाँ जो भी आता है मेरा हुक्म बजाता है। मेरा टेंडर पास कर दे। अरे राजन, इस कुर्सी पर बैठा हूँ इसलिए चुप हूँ। अगर मैं अपने आप पर आ गया ना तो तुमसे बड़ा गुंडा हूँ मैं, समझे? ये सारी बातें आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? अगर मैं आगे की कहानी सुनाता तो? छी, मंडप से ही भाग जाती। इसीलिए छुपाया। आपकी हीरोगिरी की झूठी झूठी बातें सुनकर मैंने सिद्धू को वहां भेज दिया। अब क्या करें? बाप रे, ये मुझे क्यों फोन कर रही है? अरे कोई अच्छा सा बहाना बनाओ, लो बात करो। माँ बेटे मेरी जान ले लेंगे। हेलो। हाँ बेटी। हेलो अंकल, सिद्धू को कॉल लगा रही हूँ, फोन ही नहीं उठा रहा। कहाँ है वो? सिद्धू क्या? वो दरअसल मैं वो। सब ठीक तो है? हाँ हाँ, नहीं वो सब ठीक है। पर सिद्धू है कहाँ? सिद्धू दरअसल बताइए ना अंकल। बता दो ना। बेटी वो पास में किसी स्वाति नाम की लड़की से मिलने गया है। किसी लड़की से मिलने गया है? कौन है वो? कहीं उसके साथ भाग तो नहीं गया? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हारे होते हुए भला कहाँ जाएगा वो? वो तो भाग गया। हालांकि सीन कुछ ऐसा ही मिलता जुलता है, पर इस बात को तुम दिल पर मत लो निधि। वो तुम्हारे साथ ही रहेगा, इसकी गारंटी मैं देता हूँ तुम्हें। हेलो हेलो। कहीं ये लाइन पर ही ना हो। पता नहीं क्या करेगी ये। अरे मुझे खाना दोगी कि नहीं? लाओ। इसे जानते हैं क्या? एक लड़की हो, वो भी इतनी छोटी, और हम पर नजर रख रही हो। अपनी जान की फिक्र नहीं है तुम्हें? अगर डर नहीं तो जिंदा रहने का हक भी नहीं। यहाँ क्यों आए तुम? जाओ यहाँ से प्लीज सिद्धू, तुमसे भीख मांगती हूँ, जाओ। अबे खुद को समझता क्या है तू? हाथ कैसे लगा इसे? हाथ कैसे लगा? मुझसे बात कर, मुझे हाथ लगा के दिखा।
चल हट। चला चला, मुझे चलाना। कौन है रे तू? तू कौन है बे? रवि। हमारी दुश्मनी इससे है, तू क्यों बीच में पड़ रहा है? क्या किया है इसने? इसकी पोती है ये, इसके भाई को मारा तो हमारे खिलाफ कंप्लेन करने वाइजैक पहुंच गई। कौन क्या करता है उसकी खबर हम तक पहुंच जाती है। इसीलिए तुम मेरे साथ इतने दिनों तक घूमती रही। तुम्हारी प्रॉब्लम मैं समझ गया, लेकिन अब तुम भी मेरी एक बात समझ लो। मैं इस लड़के से प्यार करता हूं, इसे यही बताने यहां आया था। स्वाति के साथ मैं खड़ा हूं, अब जिसे जो करना है कर लो। प्यार का इजहार करने के लिए यही जगह मिली? मेरे 30 आदमियों में से 3 को तू गिरा चुका है, यानी 27 लोग बचे हैं, और मुझे गिनकर 28 लोग। किसी एक के हाथ आज तू मरेगा। ना ये तेरा इलाका है ना तेरा गांव। ओखली में सिर क्यों दे रहा है? चल निकल चुपचाप यहाँ से। बातचीत से हल निकले तो इसी में सबकी भलाई होगी। अगर मुझे हाथ उठाना पड़ा तो यहाँ से सिर्फ लाशें उठेंगी। मेरी बात खोपड़ी में नहीं घुसी? लगता है मरने का शौक है। काट दो दोनों को। पापा अभी थोड़ा बिजी हूँ। अभी से कैसे बिजी हो गए बेटा? क्या काम है पापा? तुम्हारी पोस्टिंग का लेटर आया है। पोस्टिंग कहाँ हुई है? गुंटूर जिले में। कहाँ हुई है? गुंटूर जिले में। गुंटूर जिला। तुम में से किसी ने पूछा था ना कि मैं कौन हूं? तुम सबके लिए एक खुशखबरी है। आज से इस गांव का, माचेरला का, पूरे गुंटूर जिला का मैं कलेक्टर हूं। सिद्धू सिद्धार्थ रेड्डी आए हैं। कलेक्टर होगा तू घर पे, राजन का बेटा हूं मैं।
माचेरला आकर राजन के बेटे को ललकारने की हिम्मत की तूने? तू राजन हो, साजन हो, किसी का बाप हो या किसी का बेटा, तुम जैसों का एक ही इलाज है। 30 क्या तेरे 300 लोग भी आए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कलेक्टर की पोस्ट मिली है इसीलिए तमीज से मारा है, वरना ऐसा घुस के मारता कि यहीं दम तोड़ देता। देख रवि, जाके अपने बाप से कह दे, आज तक यहाँ जानवर इंसानों को मारते आए हैं, लेकिन अब तुम जैसे जंगली जानवरों का शिकार करने मैं आ गया हूँ। अब शिकार होगा अलग लेवल पे। ठाठ है यार राजन, प्राइवेट अड्डा, शराब, कबाब, मस्त माहौल। ओह देखो देखो देखो, इसी रिएक्शन की उम्मीद थी तुमसे। कोई और सुना है उससे पहले मैं ही खुशखबरी दे दूं। इस जिला के कलेक्टर का चार्ज लिया है मैंने। तू कलेक्टर हो या चीफ मिनिस्टर फर्क नहीं पड़ता, यहाँ मेरा ही राज रहेगा। मौत का खौफ नहीं तुझे? इसी को मौत का खौफ कहते हैं ना, जिसे इस माचरला में तुम लोगों ने फैलाया है। पर मैं यहाँ से नहीं हूँ ना, इसीलिए खौफ नहीं है। वैसे भी आज मैं लड़ने नहीं आया, कुछ खास बातें करने आया हूँ, बड़ी ही तमीज से। मैंने कहा ना, मैं इस जिले में नया हूँ, इसीलिए आज के बाद यहाँ के कायदे और नियम भी नए होंगे। और मेरा फर्ज कहता है इस बार इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में इलेक्शंस भी कायदे से होंगे। अरे आंखों से ही मारेंगे क्या, यही बताने आया था। सच में, मेरा यकीन करो। अगर तुम्हें कुछ कहना है तो मैं सुनने को तैयार हूँ, बोलो। गौर से देख, ये है पब्लिक और ये है मेरे नाम का खौफ। अगले 7 जन्म तक तू इसे मिटा नहीं पाएगा। बाप रे, मार डाला। क्या डायलॉग मारते हैं राजन सर, कड़क है। लगता है बुढ़ा कुछ ज्यादा ही फिल्में देखता है। रुको 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 रुको, पीछे पीछे पीछे। तुम्हारे बॉस की बातों में विलन जैसा पंच है और तुम लोग तो हो ही विलन के चमचे। तो अब मैं क्या करूं? मुझ में भी हीरो जैसी खूबियां होनी चाहिए ना। ठीक है, मानता हूं तुम में कूट कूट के जोश भरा है। तुम में से जिसके दिल में सबसे ज्यादा आग लगी हो वो सामने आए। बस एक पंच, उसके दिल की आग बिना पानी के बुझा दूंगा। राजन के बेटे की कसम। हाँ। मैं तो पहले ही जानता था, एक न एक डेढ़शाना होगा ही। ये देख, तेरा खौफ उल्टा पड़ गया। ए, अपनी हद में रह वरना मारा जाएगा। जंगल का एक ही राजा होता है, शेर के सामने ये भेड़िए क्या है। देख लूंगा तेरे भेड़ियों को। शिकार शुरू करें।
गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। नारायण, राजन भाई आ गए हैं। नॉमिनेशन का आखिरी दिन है, फॉर्म लेके आ जा। हाँ बस वहीं आने वाला था, उन्हें बता देना। हाँ हाँ ठीक है। हाँ ओके। आ गए आप। आपने कहा था और भी कोई फॉर्म भरेगा। आज आखिरी दिन है, कोई चिड़ी का बच्चा नहीं आया। घर जाके आराम कीजिए, मुझे भी कुछ काम है। राजन के घर जाके उनसे नॉमिनेशन का फॉर्म भरवा के आना है मुझे। तुम क्यों जाओगे? कैंडिडेट यहाँ आएगा। वो नहीं आएंगे, हमें जाना होगा। यही राजन का नियम है। वो राजन यहाँ ऑफिस आएगा, यहाँ फॉर्म भरेगा। ये सरकार का नियम है। सरकारी नियम सिर्फ कागजों में होते हैं, उन्हें माना तो सीधे ऊपर जाओगे। मुझे कोई परवाह नहीं है। चाहो तो मुझे आज सस्पेंड कर दो, या चाहो निकाल के बाहर कर दो, या किसी दूसरे शहर में ट्रांसफर कर दो, मैं तो वहां जाऊंगा। मुझे नियम सिखाएगा, किसे परवाह है, बेकार में ही। सर हाँ क्या है? देखिए, छोटा मुंह बड़ी बात होगी। मैं एक हाँ, बात बोलो। कहना चाहता हूँ। सिद्धार्थ साहब से डरने का समय आ गया है और राजन का डर निकालने का समय आ गया है। मतलब आत्मा को शरीर से बाहर निकाल दूं? तू जाके अपना काम करना, बहुत जल्दी खुद वो यहाँ से चला जाएगा। ये उन भागने वाले कायरों में से नहीं है सर। आते ही रवि की धुलाई कर दी। कभी ऐसा सोचा था आपने? खैर वो छोड़िए, 2 बार राजन का सामना उससे हो चुका। याद है क्या हुआ था? आप तो सब जानते ही हैं। साहब ये पढ़ा लिखा है, कोई साधु वाधु नहीं है। कलेक्टर बनने से पहले बहुत बड़ा गुंडा था, सुना है? सर जरा उधर देखिए तो सही। ये तो पूरे मूड में दिख रहा है सर। अरे पर इससे करना क्या चाहता है? सर अच्छा हुआ लोहे के रॉड को पत्थर पर मारा, किसी के सर पे मारा होता तो। नारायण साहब आइए, चाय पिलाता हूँ। ये लो पियो। नहीं चाहिए सर। पियो यार, कड़क है। अरे बैठो ना। एक बात बताऊं, मेरी एक प्रॉब्लम है। जुबान से पहले मेरे ये हाथ चलने लगते हैं। राजन को यहीं बुलाएंगे, उसे भी चाय पिलाएंगे। फोन करो उसे। फिर सोच लीजिए सर। शर्मीली दुल्हन। ओहो राजन भाई गॉड, जब भक्त बुलाता है तो भगवान आते हैं ना। ये भी आएगा। रिंग जा रही है, बात कर। बुला उसे। हेलो। कहाँ अटक गया है? टाइम हो रहा है, भाई इंतजार कर रहे हैं। भाई वो राजन से बात करनी है, प्लीज फोन जल्दी से होने दे दो। भाई नारायण को बात करनी है। हाँ बोल नारायण। सर यहाँ साइन कर दीजिए। कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस्टर नारायण, इन्हें यहाँ बुलवाकर नामांकन का पर्चा भरवा लिया, वो भी इन टाइम। तब से एमएलए हूं जब तू पैदा भी नहीं हुआ था। तू विधानसभा जाने से रोकेगा? चुनाव नॉमिनेशन पे भाषण देकर क्या कर लिया? कोई मेरे सामने खड़ा नहीं हुआ। 7वीं बार एमएलए बनने वाला हूं। ये परंपरा कभी टूटेगी नहीं। भाई शर्मा जी का फोन है। हेलो शर्मा जी, एडवांस भेजो। समझो काम हो गया। 1 करोड़ की डील और मेरा निर्विरोध जीतना एक ही साथ होगा। अब तू भी बोल मुझको कॉन्ग्रेचुलेशंस।
वैसे राजन जी, एक ही नॉमिनेशन होता तो मैं आपको बधाई देता। 2 लोग खड़े हैं तो बधाई कैसे दूंगा? इधर नहीं उधर देखिए। इनका नॉमिनेशन फॉर्म जमा हो चुका है कुछ देर पहले। अब बताइए किससे कहना है कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप दोनों में से कौन जीतता है इसकी मुझे कोई परवाह नहीं। मेरे लिए जरूरी है इस जिले में इलेक्शंस होना। कोई पागल होगा जो मुझसे टकराएगा। हिरण कितना भी तेज भागे, चीता उसे दबोच लेता है। सेम कंडीशंस अप्लाई। मेरे पंजे से दूर ही रहना। मेरे ऑफिस में जंगल वाली कहानियां मत सुना। निकल। राजन 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 हूँ मैं। ये नारायण, ये मूर्ति, तेरा क्या नाम है? नाम क्या है? नाम से क्या फर्क पड़ता है? कलेक्टर पे हाथ उठाना यानी सरकार पे हाथ उठाना। चल निकल, चल निकल।